मुस्लिम आरक्षण और किसानों को राहत पैकेज के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने किया वॉकआउट। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित। एकनाथ खड़से का विपक्ष पर वार। राहत पैकेज में देरी की वजह पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार। 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में छोड़ा राज्य। मुस्लिम आरक्षण पर मुख्यमंत्री के जवाब से भड़के एनसीपी नेता। फडणवीस ने कहा था कांग्रेस एनसीपी का मुसलमान प्रेम है सिर्फ दिखावा। चेहरे पर मास्क लगाकर स्वाइन फ्लू को लेकर सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। मुफ्त इलाज के सरकारी दावों पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक सरदार तारा सिंह भी मास्क लगाकर स्वाइन फ्लू के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए विदेशी हाथ मिलाना छोड़ भारतीय अंदाज में नमस्ते की मांग। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर शिवसेना ने बीजेपी को घेरा। सामना के संपादकीय में बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर भी शिवसेना का तीखा हमला। सईद को अलगाववादियों का गॉडफादर करार देते हुए गिरफ्तारी की मांग की। शिवसेना विधायक प्रताप सारनाईक को रवि पुजारी की धमकी। विधायक ने ठाणे पुलिस कमिश्नर से अपनी और परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की लिखित मांग की। विधायक के मुताबिक 23 फरवरी की शाम आया था पुजारी का फोन। वापस फोन न करने पर दी थी बेटे को जान से मारने की धमकी। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 25 साल के युवक ने दी जान। फेसबुक पर आरोपी ने लड़की बनकर की अश्लील बातें, जिसका हवाला देकर मांग रहा था पैसे। महाराष्ट्र के सातारा के देहाती इलाके में 2 घंटे तक जबरदस्त ओले पड़े। सड़क पर दिखी बर्फीली चादर। बेमौसम ओलों और बारिश से गेहूं और ज्वार की फसलों को भारी नुकसान। आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त। सांगली में भी बेमौसम बारिश का कहर। तकरीबन 26,000 हेक्टेयर खेती को पहुंचा नुकसान। अंगूर, किशमिश, अनार, गेहूं, ज्वार, मकई, गन्ना, हल्दी की फसलें हुई खराब। नुकसान का मुआयना करने के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमें बनाई। गोहत्या कानून पर बवाल बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने बीएमसी को दिए कानून के पालन के निर्देश। बीफ एसोसिएशन ने उठाए सवाल। महिलाओं से गहने ले उड़ने वाला एक ज्वेलर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने राजू को पश्चिम बंगाल से धर दबोचा। अदालत के आदेश के बाद ठगी की शिकार सभी 80 महिलाओं को गहने लौटाए गए। पिछले साल 4 किलो सोने की हुई थी ठगी। संगमेर में 2 ट्रकों की भिड़ंत, 5 लोगों की मौत, 4 जख्मी, तांबे अस्पताल में भर्ती। नासिक से 60 किलोमीटर दूर विठे गांव में किसानों ने कुएं में देखा है तेंदुआ। वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। शिरडी में साईं दरबार में मनाई गई रंग पंचमी। हर साल होली के 5वें दिन लगाया जाता है गुलाल। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। शिरडी में केसर के साथ मनाई गई इको फ्रेंडली होली। बाबा के दरबार में झूमकर नाचे श्रद्धालु। मुंबई में आमिर खान ने की फिल्म पीके की डीवीडी लॉन्च। फिल्म से किसी को भी दुख पहुंचने के लिए मांगी माफी, लेकिन कहानी का किया पूरा सपोर्ट। आमिर खान ने शुरू की अगली फिल्म दंगल की तैयारी शुरू। रेसलिंग के साथ सीख रहे हैं हरियाणवी। 2 महीने में शुरू होगी शूटिंग।
मेंस हेल्थ मैगजीन के इस महीने के कवर पेज पर दिखेंगे जॉन अब्राहम। मुंबई में लॉन्च किया कवर। दिल्ली में जारी है दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की स्टारर फिल्म तमाशा की शूटिंग। इस साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी इम्तियाज अली खान की फिल्म। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आम आदमी पार्टी फिलहाल सियासी पार्टी से सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। एक तरफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की योजना बना रही है, तो दूसरी ओर अंजलि दमानिया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और छोड़ते हुए ये साफ कर रही हैं कि आप में अब सिर्फ बकवास हो रही है। किसने सोचा था कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को तिनके की तरह उड़ा देने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता संभालने के एक पखवाड़े के बाद अंदरूनी बवंडर में खुद बिखरने लगेगी। दिल्ली में योगेंद्र और प्रशांत को पार्टी से हटाए जाने की हलचल तेज हो रही है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है। उधर महाराज था कि अगर संयोजक पद के लिए प्रशांत भूषण का नाम आया तो वो समर्थन करेंगी। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, हर कार्यकर्ता ने करना चाहिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति ही ऐसे है कि सिद्धांतों पे, जिस सिद्धांत पे आम आदमी पार्टी आज टिककर रहना चाहती है, वो सारे सिद्धांत प्रशांत जी में है। और मैं यही कहूंगी, मैं बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे सिर्फ लगता है कि प्रशांत जी बहुत ही सिद्धांतवादी है। प्रशांत और योगेंद्र यादव को लेकर मची हाय तौबा के बीच अरविंद केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन पार्टी की छवि पर घन की तरफ पड़ने वाला है। परिणाम सामने दिखने लगा है, दामन छोड़ने वाले सामने आने लगे हैं। मुंबई से मयूरेश के साथ आज तक ब्यूरो। बिल पर बवाल बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। भारतीय गौवंश रक्षा संवर्धन परिषद जैसे कुछ याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि नए सरकारी आदेश का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। तो वहीं इस बिल के खिलाफ भी याचिकाएं दायर हो गई हैं। महाराष्ट्र में सख्ती से लागू हो गौ हत्या पर लगा प्रतिबंध। बीएमसी को हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कानून लागू करने की तारीख। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद जैसी कुछ संस्थाओं ने गौ हत्या कानून को कड़ाई से अमल में लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के मुताबिक राज्य में गौ हत्या को लेकर कानून तो जरूर बन गया है, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के साथ सभी संस्थाओं को आदेश दिया कि वो कानून को लागू करें। इस एक्ट को, इस कानून को, बदले हुए कानून को, इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस और म्युनिसिपल कमिश्नर दोनों को आदेश दिया गया कि आप इस एक्ट को, इस कानून को, आप इसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, इसकी आप पूरी देखरेख करिए। सुनवाई के बीच बॉम्बे सबअर्बन बीफ डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी याचिका में दखल देते हुए अपनी बात सामने रखे जाने का मौका मांगा। बीफ डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अब तक इस बिल की जानकारी सरकार की तरफ से औपचारिक तौर से ठीक से नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके बावजूद राज्य के सभी बूचड़खानों के मालिकों को परेशान किया जा रहा है। अब चूंकि जो गैजेट है वो नोटिफाई हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं जाता है। अब उनके पास में एक ही तरीका हो सकता है जिसके लिए कि शायद एक पिटिशन भी कल फाइल हुआ कि आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता को, उसको आप चैलेंज करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जिसको कहते हैं, उसको चैलेंज करिए आप। बहरहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कौन सी तारीख को यह कानून अमल में लाया गया। 19 साल पहले बीजेपी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र में गौ हत्या पर प्रतिबंध का विधेयक पारित किया था। 26 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के बाद उसे कानूनी जामा पहनाया गया। 4 तारीख को बाकायदा सरकारी गैजेट में इसकी जानकारी भी छापी गई। कोर्ट अब इस मुद्दे पर गुरुवार दोपहर फैसला सुनाएगी। विद्या, मुंबई, आज तक।